बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों की बैठक दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय में जारी है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और संगठन मंत्री बीएल संतोष मीटिंग ले रहे हैं। गुड गवर्नेंस को लेकर बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की ये बैठक जारी है, जहां पर कई अहम बिंदुओं को लेकर चर्चा की जा रही है। तो दिल्ली में ये मेगा मीटिंग शुरू हो चुकी है, जिसमें बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री शामिल हैं, जहां पर बीजेपी के बीते 8 सालों के कार्यकाल को लेकर भी यहां पर चर्चा की जा रही है। और इसी के साथ आगामी चुनाव, अगर बात करें साल 2024 के लोकसभा चुनाव की, तो उसको लेकर भी आज इस मीटिंग में मंथन जारी है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा बीएल संतोष और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल हैं, जहां पर कई अहम बिंदुओं पर चर्चा चल रही है। आगामी चुनावों को लेकर भी रणनीति इस दौरान तय की जाएगी। तो इस पूरी खबर पर मेरे सहयोगी चंदन मेरे साथ इस खबर पर जुड़े हैं। चंदन, बीजेपी की मेगा मीटिंग शुरू हो चुकी है, किन किन बिंदुओं पर इस दौरान मंथन होने के आसार हैं? जी बिल्कुल पंकज, जिस तरह से देखिए ये मीटिंग बहुत अहम हो जाती है। 2024 के चुनाव और कई राज्यों में आने वाले विधानसभा के चुनाव हैं, इसीलिए ये मुख्यमंत्रियों की बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा की जा रही है। और इस बैठक में ये भी देखा जा रहा है जो केंद्र की तरफ से योजनाएं लागू की गई हैं, जो राज्य स्तर पर योजनाएं लागू की गई हैं, जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उनको कितना ग्राउंड लेवल पर उतारा गया, ये सब देखने के लिए इस बैठक में मुख्यमंत्रियों के रिपोर्ट कार्ड को देखा जा रहा है, जांचा परखा जा रहा है कि मुख्यमंत्री कौन सा अच्छा काम कर रहे हैं और कौन सा नहीं। और जन कल्याणकारी योजनाएं जो सरकार चला रही है, चाहे वो राज्य सरकार चला रही हो चाहे वो केंद्र सरकार चला रही हो, उसको भी जांचने और परखने की इसमें कवायद है कि इसमें देखा जाएगा कि जो राज्य के अंदर, किस राज्य के अंदर कौन सी जल कल्याणकारी योजनाएं हैं जो वो प्रभावी तरीके से लागू की गई हैं। बिल्कुल चंदन, अगर हम बात लोकसभा चुनाव की करें साल 2024 की, तो वो भी अभी ज्यादा दूर नहीं है। उसको लेकर आज जो उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री भी इस दौरान शामिल हैं इस बैठक में, उसको लेकर क्या रणनीति तैयार इस दौरान हो सकती है? जी पंकज, देखिए जिस तरह से महाराष्ट्र का सियासी घमासान के बाद वहां पर एकनाथ शिंदे को कुर्सी पर बिठाया गया और उसके बाद अब बीजेपी ने अपना वहां पर जो सियासी संकट था उसको खत्म कर दिया, उसके बाद अब ये बैठक चल रही है। उसमें ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जो आने वाले वक्त में विधानसभा चुनाव है, कहीं ऐसी नौबत तो नहीं बन रहा है जहां पर सियासी बगावत, क्योंकि अभी आपने देख लीजिए यूपी में जिस तरह से सियासी बगावत हो गई, वहां पर कई मंत्री नाराज हो गए, दिनेश खटीक को इस्तीफा भी देना पड़ा। बाद में वो अपनी समझाइश के बाद अपना उन्होंने इस्तीफा वापस ले लिया। इसीलिए ये मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई गई और ये अंदरूनी कलहों को भी दूर करने की कवायद है कि 2024 में जब पार्टी लोकसभा चुनाव के लिए जाए तो ये तैयार रहे और उसमें किसी प्रकार की गुटबाजी ना हो। और इसको देखने की कोशिश की जा रही है कि मुख्यमंत्रियों के साथ जो उनका पूरा कुनबा काम करता है, जो मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री होते हैं, उसमें कई प्रकार की कोई खटास ना हो। इसको लेकर भी ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। और इसमें आरएसएस के कई नेता शामिल हो रहे हैं, आरएसएस के लोग भी शामिल हो रहे हैं, तो वो देख रहे हैं और उस पर ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहे हैं कि इसमें और किस तरह से संगठनात्मक बदलाव किए जा सकते हैं। और इसी को मजबूत करने की कवायद में आज बीजेपी की बैठक हो रही है। पंकज, बिल्कुल चंदन, जिस तरीके से आज बीजेपी की ये महा मेगा जो बैठक है वो शुरू है और वहां पर मंथन भी जारी है, लेकिन अगर हम बात पिछले 8 सालों की करें तो बीजेपी के जो कार्यकाल के समय पर जितनी भी योजनाओं की अभी आप चर्चा कर रहे थे, उनको लेकर भी आज मंथन जारी है। तो अगर हम बात करें कि अभी बीजेपी के जो मुख्यमंत्री बने हैं हाल ही में, अगर उनके 1 साल के कार्यकाल की अगर हम बात करें या बात करें 100 दिन के कार्यकाल को लेकर भी एक टारगेट दिया गया था, उसको लेकर कितना इस बैठक में अहम जो काम है वो गिना जा सकता है? अभी इन सब कवायद के बीच में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुछ दिन पहले ही 100 दिनों के
कामकाज का लेकर लेखा जोखा पेश किया था। अभी बीजेपी इस बात गिनाने में लगी हुई थी कि हमने यूपी में किस तरह से काम किया और यूपी मॉडल को भी बीजेपी लगातार आगे रखती रही। और महाराष्ट्र में जिस तरह से सियासी घमासान के बाद एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया, वहां भी बीजेपी ने पूरा अपना फ्रंट पर बैटिंग करते हुए वहां पर अपने लोगों को बिठाया। ये तो रहे यूपी और महाराष्ट्र की बात है, लेकिन देखिए गुजरात में चुनाव होना है, हिमाचल में चुनाव होना है, यहाँ पर बीजेपी के ही अपने मुख्यमंत्री हैं और बीजेपी यहाँ पर सत्ता में है। इसीलिए अहम हो जाता है क्योंकि मुख्य गुजरात में देखिए लगातार गुजरात प्रयोगशाला बना रहा बीजेपी का। कभी विजय रूपाणी को बिठाया जाए, कभी आनंदीबेन पटेल को, अब उसके बाद भूपेंद्र पटेल को बिठाया गया। तो गुजरात जो है वो बीजेपी का प्रयोगशाला है, वहां पर मुख्यमंत्री बदले जाते रहे और गुजरात लगातार बीजेपी का गढ़ भी रहा है। वो कई सालों से वहां पर सत्ता में काबिज है, क्योंकि लेकिन जब पिछली बार चुनाव हुआ तो वहां पर सीटें कम आई। बीजेपी पहली बार 100 के आंकड़े से कम आई थी। इस वजह से बीजेपी के लिए वहां पर एक बहुत बड़ा संकट भी खड़ा हो गया था, क्योंकि 10 से 11 साल बाद बीजेपी 100 के आंकड़े से नीचे आई थी। इसीलिए मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई गई है और ये समझने की कोशिश हो रही है कि जब हम चुनाव में जाएंगे, विधानसभा चुनाव में, जो भी राज्यों में चुनाव है, वहां पर किस तरीके से, किस रणनीति के साथ उतरा जाए, किस रणनीति पर वहां पर जनता को लुभाया जाए, कौन से वादे, और यहाँ पे ये भी तय होगा कि कौन से मैनिफेस्टो को हम किस राज्य में लागू कर सकते हैं। क्योंकि देखिए मैनिफेस्टो ही पार्टियों का अपना मुख्य होता है और वो उसी वादे के बीच में वादे के साथ जनता के बीच में जाती हैं। इसीलिए मुख्यमंत्रियों की बैठक है और मुख्यमंत्रियों की बैठक में ये देखने और समझने की कोशिश करी जा रही है। और आरएसएस और बीजेपी मिलकर कुछ जगहों पर नियुक्तियां भी करनी है, क्योंकि कुछ जगहों पर, कुछ स्टेट्स में बड़े बड़े पद खाली हैं बीजेपी पर, उस पर भी चर्चा हो सकती है, उस पर भी मंथन किया जा सकता है कि राज्य के कौन से प्रभावी नेता हैं जिन्हें उस पद पर बिठाया जाए। इसीलिए इन सब चीजों को लेकर बीजेपी ने मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई है और मुख्यमंत्रियों के कामकाज को भी देख रही है कि कौन सी कल्याणकारी योजनाएं राज्य में सबसे बेहतर चल रही है। पंकज। बिल्कुल चंदन, आगामी चुनावों को लेकर यहां पर पूरी रणनीति तैयार की जा रही है और जहां पर भी अभी पद खाली हैं बीजेपी की तरफ से, उनको लेकर भी, उनको भरने को लेकर भी कवायद यहां पर शुरू हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद चंदन इस खबर पर जुड़ने के लिए और विस्तार